कृष्ण मुरारी जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि तमिलनाडु में हिंदी भाषियों के विरुद्ध जो आवाज़ उठाई जा रही है और संघर्ष किया जा रहा है, इसके बारे में आपका क्या मानना है? जबकि तमिलनाडु हमारे देश भारत का एक अभिन्न अंग है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, सबसे पहले तो न्यूज़ कमला बिहार की ओर से हम ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। और मैं महावीर जी जो चिंतामणि हनुमान जी जो यहाँ हैं, उनको मैं चरण वंदन करता हूँ, प्रणाम निवेदित करता हूँ। और देखिए जितेंद्र कुमार जी, जब आपका जो सवाल है, अभी जो तमिलनाडु में जो घटना घटी है, जो घटनाक्रम चल रही है, इस संबंध में हम ये कहना चाहेंगे कि माननीय तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम जो बिहार के हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जो बिहार के सीएम हैं, उनको इस बातों को स्मरण रखना चाहिए था कि तमिलनाडु भारत देश के एक अभिन्न अंग है। उसके बावजूद हिंदी भाषियों के भाषा प्रयोग को लेकर तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ जो भी घटना घटा, इसकी उच्च स्तरीय सीबीआई से, केंद्रीय जांच एजेंसी से जांच करवाई जानी चाहिए। मैं तमिलनाडु के सीएम, बिहार के सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, बिहार विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा, इन तमाम लोगों से कहना चाहेंगे कि तमिलनाडु में जो भी घटना बिहारी मजदूरों के साथ हुई, और खासकर तमिलनाडु भारत का एक अभिन्न अंग है और वहाँ हिंदी भाषाओं को लेकर हुआ, तो मैं तमिलनाडु के सीएम से कहना चाहूँगा, क्या भारत के संविधान से आप बाहर हैं? जिस समय आप संविधान बचाओ की चर्चा कर रहे थे, जिस समय राष्ट्र भाषा हिंदी दिवस की बातें कर रहे थे, जिस समय भारत में हिंदी में काम करने की सेवा पर जोर दे रहे थे, आप ये कह रहे थे कि हिंदी ही मेरा देश है, हिंदी ही मेरा सेवा है, हिंदी ही मेरी माँ है। लेकिन आज जो हिंदी भाषाओं को लेकर, राष्ट्र भाषाओं हिंदी परिषद को लेकर जो देश में उथल पुथल मची हुई है, इस पर सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि इसके लिए संपूर्ण रूप से अगर जिम्मेवार हैं तो तमिलनाडु के सीएम जिम्मेवार हैं, और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव और बिहार के सीएम नीतीश कुमार पूर्ण रूपेण जिम्मेवार हैं। इनको यह स्मरण रखना चाहिए कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, और इस धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र में सभी भाषाओं के जानने वाले, सभी भाषाओं के प्रयोग करने वाले लोगों को भारत में जीने का उतनी ही स्वतंत्रता है जितनी स्वतंत्रता इनके पास है। तो खासकर हमारे सीएम नीतीश कुमार जी को और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी को इस बात का स्मरण रखना चाहिए था कि हमारे भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा हिंदी और मातृभाषा हिंदी भी हमारी है। हमारी मातृभाषा जो है हिंदी है, और हमारी देश की सबसे बड़ी अगर राष्ट्रभाषा है जिससे हमारी पहचान एक भारतवासी के रूप में है, तो वह हिंदी है। और मेरा जन्मसिद्ध अधिकार कहता है कि मैं हिंदी का प्रयोग करूंगा, इस भारत में जब तक रहूंगा हिंदी का प्रयोग करते रहूंगा, चाहे नीतीश जी जहन्नुम में चले जाए। संविधान को बचाने की अगर बात होती है तो राष्ट्रभाषा हिंदी परिषद के तमाम नागरिकों को हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। तमिलनाडु नहीं बल्कि संपूर्ण देश हिंदुस्तान के अंदर राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रयोग करना चाहिए। मैं इस घटना पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मांग करना चाहूंगा कि थोड़ी सी भी नैतिकता आपके पास है, थोड़ी सी भी नियत और नीति आपके पास है, तो केंद्रीय जांच ब्यूरो से इस घटना की आप जांच करवावें। और खासकर तमिलनाडु के सीएम से कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, अगर भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और अगर इस चीज को मानते हैं और अगर संविधान में दिया गया है कि राष्ट्रभाषा हिंदी परिषद अगर है,
तो हिंदी भाषियों लोगों को बोलना होगा, और तमिलनाडु के लोगों को भी, मद्रास के लोगों को भी हिंदी बोलने से भी, तमिलनाडु के डिप्टी सीएम जी और मुख्यमंत्री जी, आप हिंदी भाषा बोलने से भारत के नागरिकों को नहीं रोक सकते हैं। तमिलनाडु का भी नागरिक तमिलनाडु के राजवासी होने के नाते हिंदुस्तान का एक वासी है और भारत का वो नागरिक है, इसलिए आप तमिलनाडु के लोगों को भी हिंदी भाषा बोलने से नहीं रोक सकते। तेजस्वी यादव जी, आपसे मैं यह कहना चाहता हूं कि बिहार के डिप्टी सीएम और बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी, आप हिंदी भाषा बोलने से भारत के नागरिकों को नहीं रोक सकते। और जहां तक यह घटना घटी है, न्यूज चैनल के सच तक के एडिटर इन चीफ मनीष कश्यप जी की जो बातें मेरे साथ सामने आई है घटना, मैं उनसे यह कहना चाहूंगा कि मनीष कश्यप ने कोई गलत करने का काम नहीं किया है। अगर लोकतंत्र के चौथे जो स्तंभ है उनके ऊपर अगर हमला किया जा रहा है, तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की मंशा गलत है। और दूसरी बात यह प्रतीत होती है कि अगर किन्हीं पत्रकारों को जेल भेजवाना, उनके ऊपर एफआईआर करवाना, इससे लगता है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार और बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की मानसिक संतुलन खो चुकी है और इनके पागलपन और दिवालियापन का लक्षण दिखाई देता है। मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि थोड़ी भी नैतिकता और थोड़ी भी नीयत आपके पास है तो राष्ट्रभाषा हिंदी परिषद भारत में मजबूत रहेगा, बरकरार रहेगा। और राष्ट्रभाषा हिंदी परिषद हर भारतीयों को बोलना अपना धर्म होगा, कर्तव्य होगा और अधिकार होगा। आप राष्ट्रभाषा हिंदी परिषद को तोड़ नहीं सकते और हिंदी भाषा को बोलने से हर भारतीयों को रोक नहीं सकते। इसलिए मैं पुनः यह कहना चाहूंगा कि मनीष कश्यप के ऊपर जो मुकदमा किया गया है उसे सरकार वापस ले और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत रखने के लिए इनके ऊपर से मुकदमा वापस लिया जाए और मनीष कश्यप को तत्काल प्रभाव से रिहा किया जाए। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहूंगा कि सच तक न्यूज के एडिटर इन चीफ मनीष कश्यप के साथ जो भी घटना घटी है, वो सरकार कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित होकर यह घटना किया है। अगर पत्रकार विरोध नहीं करेंगे, अगर पत्रकार इस घटने पर नहीं बोलेंगे, अगर पत्रकार वीडियो समाचार संप्रेषण नहीं करेंगे, तो पारदर्शिता और ईमानदारी नाम की चीज, सरकार की कार्यकुशलता और कार्य क्षमता और चारित्रिक दृढ़ता के बारे में आम जनों तक, आम सरकारों तक कैसे पता चलेगा। इसलिए मैं पुनः बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी और तमिलनाडु के सीएम महोदय से यह कहना चाहेंगे कि तत्काल प्रभाव से मनीष कश्यप के ऊपर से मुकदमा वापस लिया जाए और तत्काल प्रभाव से उसे जेल से रिहा किया जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऑल इंडिया रिपोर्टर एसोसिएशन, भारतीय ग्रामीण पत्रकार संघ, श्रमजीवी पत्रकार यूनियन संघ तमाम आंदोलन, चरणबद्ध आंदोलन करेगी और सड़कों पर उतरेगी। और मैं कहता हूं कि पत्रकार जो है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। अगर ये आपके समाचार को नहीं दिखाने का काम करेंगे तो सरकार की कार्य नीति और कार्य कुशलता और कार्य योजना की पारदर्शिता और ईमानदारी पता नहीं चल पाएगी। इसलिए मैं पुनः मोदी जी से, जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री हैं, तमिलनाडु के जो हमारे सीएम हैं और हमारे जो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जी हैं, सीएम नीतीश कुमार जी हैं, उनसे मैं आग्रह पूर्वक, निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि राष्ट्रभाषा हिंदी को अगर थोड़ी सी भी आपको स्मरण होगा तो राष्ट्रभाषा हिंदी की पवित्रता को, अखंडता को बनाए रखने के लिए
हर भारत के नागरिकों को हिंदी भाषा बोलना धर्म पुनीत कर्तव्य होगा। और हिंदी भाषियों को लेकर जो तमिलनाडु में घटना की गई है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो, केंद्रीय जांच आयोग से जांच किया जाए। इसी के साथ न्यूज कमला बिहार से कृष्ण कुमार की रिपोर्ट।